Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the classification of hemichordata. So friends, in the last video we have already learned about the जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने 9, 10 मेन जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे. ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ आप एक बार हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो ज़रूर देखना. आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए किसी भी फाइलम के, किसी भी क्लास के. उसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. ओके सो लेट्स बिगिन विद इट्स क्लासिफिकेशन. सो हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स 4 क्लासेस. हेमिकॉर्डेटा जो हमारी फाइलम है उसमें 4 क्लासेस है. सॉरी, हेमिकॉर्डेटा क्या है? हमारा सब फाइलम जिसमें 4 क्लासेस हैं. एंटेरोपन्यूस्टा जिसमें फर्स्ट क्लास है, देन टेरोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्फेरिडी एंड फोर्थ है ग्रेप्टोलिटा. ये 4 क्लासेस है जो हमें इस वीडियो में इनके बारे में पढ़ना है. ओके सो फर्स्ट क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा. सो एंटेरॉन मीन्स गट एंड न्यूस्टोस मीन्स ब्रीथ. सो ये 2 ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एंटेरोपन्यूस्टा. एंटेरॉन मीन्स होता है गट और न्यूस्टोस मीन्स होता है ब्रीथेड. इट मीन्स गट ब्रीदिंग एनिमल्स. इट मीन्स इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ब्रीदिंग सीधे गट से होने वाली, सीधे स्टमक में जब एयर स्टमक की हेल्प से जो ब्रीदिंग करता है तो ये किस में होता है? जो मराइन एनिमल्स होते हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट माउथ से वाटर लेते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ गिल्स एयर वो रेस्पिरेशन करते हैं. ओके सो सॉलिटरी फ्री लिविंग और बरोइंग एनिमल्स कॉमनली नोन एज अकॉर्न और टंग वर्म्स. सो एंटेरोपन्यूस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेंबर्स, उनको एकॉर्न या टंग वर्म्स कहा जाता है. ये सॉलिटरी भी होते हैं, इट मीन्स लोनली, नॉट लोनली, इट मीन्स वो अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में नहीं रहते हैं. ये सॉलिटरी रहते हैं, अलग इंडिविजुअल रहते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं. बरोइंग एनिमल्स फ्रेंड्स इसलिए बोला है, बरोज आपको पता है रैबिट्स हैं, स्नेक्स हैं, होल्स बनाते हैं और उनमें रहते हैं, बरोज उन्हें कहते हैं. सो ये बरोइंग इसलिए क्योंकि ये जो ओशियन या सी बेड होता है, नीचे का जो सरफेस है, लैंड सरफेस पे बरो बना करके रहते हैं. ओके एनिमल्स. सो ये फ्री स्विमिंग सॉलिटरी और बरोइंग एनिमल्स होते हैं. देन इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, वर्मी फॉर्म होती है. वर्मी फॉर्म मीन्स वर्म लाइक जो स्ट्रक्चर्स, आपको पता है वर्म्स कैसे होते हैं, ऑब्वियसली आपने देखे होंगे. विद नो स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती है. सो इससे हमें पता चलता है, फर्स्ट पॉइंट में ही हमने देखा है फ्री स्विमिंग होते हैं. ये किसी भी स्टॉक से कनेक्टेड नहीं होते हैं, किसी से भी ये मोबाइल होते हैं, इमोबाइल नहीं होते जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते. ये फ्री स्विमिंग होते हैं, कोई स्टॉक इनमें प्रेजेंट नहीं होता है. ओके देन प्रोबोसिस सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग. सो लास्ट वीडियो में हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तब आपने देखा था कि बॉडी जो हेमिकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसमें प्रोबोसिस आता है, देन कॉलर एंड देन थर्ड कौन सा था पार्ट? ट्रंक. सो प्रोबोसिस जो था, जो सबसे आगे जो माउथ पार्ट है, वो प्रोबोसिस कैसा होता है? इनका सिलेंड्रिकल होता है या टैपरिंग होता है. सो टैपरिंग आपने देखे होंगे, जो वर्म्स जो होते हैं एक तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और एक उनमें रिंग्स बनी हुई होती है, टैप रिंग्स प्रेजेंट होती है. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनमें, तो इसे हम क्या कहते हैं? टैप रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. देन कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म्स. अब जो कॉलर, जो नेक एरिया होता है वो कैसा होता है? विदाउट सिलिएटेड आर्म्स. सो सिलिएटेड आर्म्स, आप ये वर्ड लिखना है, ये मैंने लिखा नहीं है इसमें. जो सिलिएटेड आर्म्स जो होते हैं उनको इनमें क्या बोलते हैं? जो हेमिकॉर्डेट्स में जो सिलिएटेड आर्म्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोफोफोर्स. क्या बोलते हैं? लोफोफोर्स. आप इसे नोट कर लीजिएगा. सो इनमें लोफोफोर्स प्रेजेंट नहीं होते, इनमें सिलिया प्रेजेंट नहीं होता. सिलिया आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं. देन एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट, माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड. अब इनके जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो स्ट्रेट होता है और ऑब्वियसली जब स्ट्रेट होगा तो माउथ और एनस जो होंगे वो ऑपोजिट एंड में होंगे. तो ये तो क्या हो गया हमारा
हम किसकी देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटेरोपन्यूस्टा। देन नेक्स्ट है सेवरल पेयर्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स। देन गिल्स से वो रेस्पिरेशन करते हैं तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है और वो यू शेप्ड होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इट मीन्स इनमें जो डाइशियस जैसे प्लांट्स होते हैं, मेल फीमेल डिफरेंट बॉडीज में होते हैं, वैसे ही सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। देन गॉनेट्स न्यूमरस होते हैं। गॉनेट्स यू नो वेरी वेल अबाउट देम गॉनेट्स मीन्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं और सैक लाइक होते हैं। देन डेवलपमेंट इंक्लूड्स टॉर्नरिया लार्वा। सो फ्रेंड्स याद रखना, टॉर्नरिया लार्वा कौन सा होता है, जैसे कि फ्रॉग के लार्वल स्टेज जो होती है, लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। वैसे हेमिकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टॉर्नरिया लार्वा कहते हैं। इन सम तो किसी में तो डेवलपमेंट में ऐसे डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं या फिर किसी में टॉर्नरिया लार्वा वो लार्वल स्टेज आती है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैकिंग, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बैलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस, देन टाइकोडेरा एंड स्पेंजिलिया। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंटेरोपन्यूस्टा के। देन सेकंड क्लास आती है जो है टेरोब्रैंकिया। टेरोन मीन्स होता है फेदर एंड ब्रैंकियन मीन्स गिल्स। इट मीन्स इनके जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फेदर लाइक होते हैं। नाउ सॉलिटरी और कॉलोनियल, अब ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं या कॉलोनीज में भी रहते हैं। अगर कॉलोनीज में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, एक जो जिलेटिनस पूरी कवरिंग होगी और उसके अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं, तो कॉलोनियल भी रहते हैं कॉलोनीज में, या फिर सॉलिटरी अकेले इंडिविजुअल भी रहते हैं। सेसाइल होते हैं, सेसाइल मीन्स फ्रेंड्स इमोबाइल होते हैं। तो हमने देखा जो क्लास फर्स्ट पहले हमने अभी देखी जो एंटेरोपन्यूस्टा थे उनमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं थी, वो फ्री स्विमिंग थे, बट ये सेसाइल होते हैं, ये इमोबाइल होते हैं। वो मोबाइल थे, ये इमोबाइल होते हैं, ये स्टॉक से प्रेजेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ये अटैच्ड होते हैं। और ट्यूबिकॉलस होते हैं एनिमल्स। ट्यूबिकॉलस एनिमल्स मैंने भी पहले भी बताया पिछली वीडियोज में कि ट्यूबिकॉलस मीन्स ट्यूब लाइक, वो खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ट्यूब होती है इनकी, जो किसकी होती है, काइटिनस ट्यूब, लिविंग इनसाइड सिक्रीटेड काइटिनस ट्यूब। खुद ही काइटिनस ट्यूब, इट मीन्स काइटिन रिलीज करते हैं और उसी से एक ट्यूब बनती है और उसी ट्यूब्स में फिर वो रहते हैं। ओके, देन बॉडी शॉर्ट होती है इनकी, कॉम्पैक्ट होती है और स्टॉक फॉर अटैचमेंट, और स्टॉक प्रेजेंट होती है, इसलिए तो हम इसे सेसाइल कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। सो ये सेसाइल होती है, स्टॉक से अटैच्ड रहते हैं। देन प्रोबोसिस होती है, वो शील्ड लाइक होती है। सो प्रोबोसिस जो इनका पार्ट होता है, माउथ पार्ट, वो शील्ड लाइक होता है, बड़ा सा होता है इनके माउथ पर, इनके बॉडी पर, और शील्ड लाइक अपीयरेंस होता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। देन कॉलर बियरिंग सिलिएटेड आर्म्स। सो एक दूसरा हमको इन दोनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है हमको देखने मिला कि इनके कॉलर जो होता है नेक एरिया उसमें सिलिएटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स लोफोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड, उनमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, स्ट्रेट थी, और इनमें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है। अब यू शेप्ड होगी इट मीन्स क्या होगा, आप देख सकते हो जो एनस जो होगा वो डॉर्सल होता है, लाइंग नियर माउथ, इट मीन्स जो माउथ होगा माउथ के ठीक पीछे ही एनस प्रेजेंट होता है। ओके, देन गिल स्लिट्स वन पेयर और एब्सेंट। गिल स्लिट्स होती है वो वन पेयर होती है, वन पेयर मीन्स टू, और एब्सेंट हो सकती है, नेवर यू शेप्ड, कभी यू शेप्ड नहीं होती है इनमें गिल स्लिट्स। ओके, देन सेक्स सेपरेट और यूनाइटेड, इनमें सेक्स सेपरेट भी हो सकते हैं, डाइशियस भी हो सकते हैं, या यूनाइटेड मोनोइशियस भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट डायरेक्ट और विथ अ लार्वल स्टेज। तो इनमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है या फिर लार्वल स्टेज होता है। लार्वल स्टेज इट मीन्स लार्वल स्टेज आएगी उनके डेवलपमेंट में, या फिर डेवलपमेंट विदाउट लार्वल स्टेज की हो जाएगा, डायरेक्ट ही वो एडल्ट बन जाएंगे, इट मीन्स लार्वल स्टेज उनकी लाइफ साइकिल में आएगी ही नहीं। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है, और वो भी किसके थ्रू, बडिंग, कुछों में होता है जो बडिंग के थ्रू होता है। ओके, अब फ्रेंड्स जो क्लास सेकेंड है इसमें हमारे जो कौन सी हम पढ़ रहे हैं, टेरोब्रैंकिया है, उसमें दो ऑर्डर है। ओके, जिसमें ऑर्डर फर्स्ट है रैप्डोप्लूरिडा। अब रैप्डोप्लूरिडा जो ऑर्डर है इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो ये कॉलोनियल्स होते हैं, जूइड्स कनेक्टेड बाय अ स्टोलोन। सो आपको पता है जूइड्स क्या होते हैं, जूइड्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल सेल्स जो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करते हैं। एक इंडिविजुअल सिंगल सेल ही मूवमेंट करेगा
आराम से वो इजीली मूवमेंट कर सकता है और इजीली खुद से सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं उनको जूइड्स बोलते हैं। तो ये जो जूइड्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? स्टोलोन से। तो ऐसे बहुत सारे जूइड्स होंगे जो कॉलोनीज में रहते हैं और कॉलोनियल जूइड्स किससे? स्टोलोन से कनेक्टेड होते हैं। तो स्टोलोन क्या होता है? मराइन स्पीशीज, कभी भी आपने सी ओशियंस को अगर आपने वीडियोस में यूट्यूब पे कभी भी ऐसे देखा हो तो आपको पता होगा कि ऐसे कितने सारे प्लांट्स होते हैं जो बस ऐसे ही तैर रहे हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ऐसे स्टोलोन क्या होता है? क्रीपिंग एरिया। कोई भी ऐसी ब्रांच यहाँ से जा रही है, कोई भी किसी भी प्लांट की ब्रांच तैर रही है हॉरिजॉन्टल ब्रांच, तो उस पे ये कॉलोनी जाकर के अटैच्ड हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ओके, ना कॉलर विथ टू टेंटिक्यूलेटेड आर्म्स। अब इनमें कॉलर जो होते हैं लोफोफोर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो जो लोफोफोर्स होते हैं इनमें क्या होता है? टू टेंटिक्यूलेटेड आर्म्स, टेंटिकल्स जैसे होते हैं वैसे टू टेंटिक्यूलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इनके सिलिएटेड जो आर्म्स लोफोफोर्स है वो कैसे होते हैं? दो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉलर पे। देन गिल स्लिट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट ही नहीं होते। फ्रेंड्स सुनना, गिल्स और गिल स्लिट्स में डिफरेंस है। ओके, गिल्स का एक पार्ट है गिल स्लिट्स जो यू शेप्ड हो सकता है या स्पेयर होगा या ऐसे गिल आर्चेस, गिल स्लिट्स। सो गिल्स जो होते हैं, गिल्स का पार्ट होता है गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है। जो माउथ होता है, जो ओपनिंग होती है वो इस पे इधर एब्सेंट होती है, इस पे डायरेक्ट होता है, इसमें स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होती है। देन गॉनेट सिंगल। सो लाइक गॉनेट सिंगल होता है इनमें, जैसे कि हम में ह्यूमंस में पेयर ऑफ गॉनेट्स होता है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स टू होते हैं, दो ओवरीज होती है, टू टेस्टिस होती हैं, वैसे ही गॉनेट इनमें सिंगल प्रेजेंट होता है। देन एग्जाम्पल है सिंगल जीनस। इसके एग्जाम्पल में केवल एक ही जीनस आता है जो है रैप्डोप्लूरा। ओके, देन ऑर्डर सेकेंड जिसका क्या नाम है? सिफेलोडिसिडा। ओके, अब इनमें क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इनके मेंबर्स में? सॉलिटरी और सेवरल जूइड्स लिविंग अनकनेक्टेड इन अ कॉमन जिलेटिनस केस। अब इनमें क्या होते हैं? सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं ये, या फिर सेवरल जूइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकनेक्टेड होते हैं, किसी भी स्टॉक, किसी स्टोलोन से कनेक्टेड नहीं है ये। और कैसे होंगे? कॉमन जिलेटिनस केस। कोई भी एक ये जिलेटिनस केस है और इसके अंदर सारे जूइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, मतलब अटैच्ड मीन्स साथ में एज अ कॉलोनी। ओके, देन है कॉलर विद सेवरल टेंटिक्यूलेटेड आर्म्स। अब जो कॉलर होता है उनका नेक एरिया, उन पे बहुत सारे टेंटिक्यूलेटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोफोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन गिल स्लिट सिंगल पेयर। इनमें जो गिल स्लिट्स होती है वो सिंगल पेयर प्रेजेंट होता है, टू प्रेजेंट होते हैं। देन गॉनेट सिंगल पेयर, इनमें भी पेयर मेट मीन्स दो गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इनके? सिफेलोडिस्कस और एट्यूबेरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, नाउ थर्ड क्लास आती है हमारी, वो कौन सी है? प्लैंक्टोस्फेरियोडिए। ओके, प्लैंक्टोस्फेरियोडिए। अब स्फेरोडिए ये क्या होता है? दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यू स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट एंड पिलेजिक लार्वे। छोटे इस क्लास में कौन से मेंबर्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बहुत छोटे छोटे राउंडेड और ट्रांसपेरेंट पिलेजिक लार्वा। पिलेजिक मीन्स क्या होता है? जो ओशियन या सीज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, छोटे छोटे लार्वे, उनको पिलेजिक बोलते हैं। पिलेजिक जोन मीन्स जो ओशियन जोन। ओके, तो पिलेजिक लार्वा सपोज्ड टू बी स्पेशलाइज्ड टॉर्निया, और ऑब्वियसली लार्वे हैं हेमिकॉर्डेटा के, तो टॉर्नेरिया लार्वा ही होंगे। और some unknown hemichordate termed Planktospherae pelagica। और इस हेमिकॉर्डेटा को हम एक ही टर्म इनको देते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसका, क्या है? प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका। ओके, नेक्स्ट है क्लास 4। अब ये कौन सी है? ग्रेप्टोलिटा। द फॉसिल ग्रेप्टोलाइट्स। अब फॉसिल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट मीन्स फॉसिल्स तो उसके होते हैं जो आज लाइव नहीं है, जो पुराने हैं। सो यस, जो ग्रेप्टोलिटा है इसके फॉसिल्स मिले, एग्जाम्पल क्या है? डेंड्रोग्रेप्टस, इसके फॉसिल्स मिले हुए वर एबंडेंट इन ऑर्डोविशियन एंड सैल्यूरियन पीरियड्स। तो ये पुराने पीरियड्स के नाम है, ऑर्डोविशियन एंड सैल्यूरियन पीरियड्स, हिस्टोरिकल पीरियड का नेम है। ऑफन प्लेस्ड एज एन एक्सटिंक्ट क्लास अंडर हेमिकॉर्डेटा। ये हेमिकॉर्डेटा में एक्सटिंक्ट क्लास का एग्जाम्पल है। इट मीन्स ये क्लास 4 जो ग्रेप्टोलिटा है ये क्या है? एक्सटिंक्ट क्लास है। इट मीन्स वो पहले हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल टाइम पहले कुछ टाइम पे थी, बट अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इससे आपको पता चला कि जो क्लास 3rd और 4th है, 4th तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑब्वियसली, और क्लास 3rd है उसमें भी एक ही एग्जाम्पल है, प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका। इट मीन्स 80% 70-80% तो जो है वो तो किस में है? जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास है
एंटेरोप्न्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया, इन दोनों में ही सारे ऑर्गेनिजम्स मेंबर्स प्रेजेंट है हेमिकॉर्डेटा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बहुत इजीली था फ्रेंड्स। आप ये नोट्स एक बार आपकी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएंगे। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.